मुझे हाफ अ डेकेड से ज़्यादा हो चुका है क्लास 12 और उसके बियॉन्ड बच्चों को मेंटोर करते हुए, और मैं जानता हूँ कि 99% ऑफ देम रिग्रेट अ लॉट. दे हैव सो मेनी रिग्रेट्स बाय द टाइम दैट देयर यूनिवर्सिटी एडमिशंस कम अराउंड, एंड आफ्टर दे कम अराउंड उसके बाद तो रिग्रेट्स तो बढ़ती रहती हैं जब वो कॉलेज में होते हैं. तो होपफुली यू वाचिंग दिस जब आप यूनिवर्सिटी एडमिशंस में बहुत क्लोज हो, मे बी थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद आप कॉलेज में जाने वाले हो, आपने अभी सीयूईटी दिया है, या फिर आप नेक्स्ट ईयर सीयूईटी देने वाले हो, कुछ महीनों में सीयूईटी देने वाले हो और आप कॉलेज के बारे में सोच रहे हो. तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं वो सबसे ज्यादा कॉमन रिग्रेट्स जो 99% बच्चों में मैंने देखी है इन सम वे शेप और फॉर्म. ऑब्वियसली कई लोगों में वो ज्यादा होती है, कई लोगों में उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, बट देयर इज सम रेजिडुअल रिग्रेट इन एवरी सिंगल पर्सन दैट आई कम अक्रॉस. एज आई सेड 99% ऑफ पीपल हैव दीज रिग्रेट्स. और इस वीडियो में कोई शैलो बातें नहीं होने वाली कि यार वो ना गलत कॉलेज में चले जाते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वो फिट इन नहीं कर पाते. देखिएगा इस ग्रैंड अकेडमी पे बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होती हैं. वी आर गोइंग टू टॉक विद नुआंस. अगर आप अभी कॉलेज में जाने वाले हो थोड़े दिनों में, महीनों में या 1-2 सालों में, प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट 99% ऑफ स्टूडेंट्स रिग्रेट आफ्टर सीयूईटी या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम भी. ध्यान से सुनना. फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट दे स्टिक टू देयर पास्ट डिसीजंस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे एंड अप परसुइंग द रॉन्ग कोर्स. देखिए गाइस, अ लॉट ऑफ पीपल pick their class 12 stream because of what people told them. They can be parents, can be society, can be random counselors, और वो एक stream के साथ फंस जाते हैं. Let's say we have a human being who is very artsy, you know, वो writer है, उसे music बहुत पसंद है, उसे society के बारे में पढ़ना लिखना बड़ा पसंद है, लेकिन कोई उसे बोल देता है तुझे तो commerce लेनी चाहिए, और वो commerce लेके stuck हो जाता है. Now life offers you an opportunity to mend your ways जब आपकी college admission हो रही होती है. तो उस टाइम पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यू नो मे बी यू टुक कॉमर्स एंड यू आर मोर ऑफ अ फिट फॉर समथिंग लाइक इंग्लिश ऑनर्स, तो आप बीए कर लो. लेकिन अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला मैथ स्टूडेंट है, वो कहता है यार मेरी तो पूरी फाइनेंशियल ब्रेन है, तो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बीकॉम ऑनर्स कर ले दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जिनमें भी मैथ्स रिक्वायर्ड होती है, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में. सो ये रिग्रेट काफी बच्चों में पैदा हो जाती है कि मैंने अपनी स्ट्रीम स्विच क्यों नहीं करी, या फिर मैंने कोई ऐसी डिग्री क्यों नहीं पिक करी जो मेरे लिए ज्यादा कॉन्ग्रुएंट है, जो मेरी पर्सनालिटी से अलाइंड है. देखिए गाइस, दिस रिग्रेट मीन्स दैट यू आर पिकिंग अ डिग्री दैट डज नॉट अलाइन विद योर पर्सनालिटी. लेट्स से यूर अ पर्सन दैट इज वेरी इंट्रोवर्टेड, यूर अ पर्सन दैट हैज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और आप बस चाहते हो कि आपकी एक नॉर्मल नौकरी हो और आप ढंग के पैसे कमा लो. इन दैट सेंस वुड गोइंग टू एसआरसीसी एंड डूइंग बीकॉम ऑनर्स गिव यू द लाइफ यू वांट? Maybe, maybe not. But would going to St. Stephen's College, doing an English degree, or going to LSR and doing a journalism degree get you the life you want? Way more than going to SRCC for BCom honors. So don't think कि just because आपने कॉमर्स ले ली, ह्यूमैनिटीज ले ली, साइंस ले ली जब आप एक 16-17 साल के बच्चे थे, तो आपको वो कॉलेज में भी कंटिन्यू करना है. यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वॉट डिग्री इज राइट फॉर यू. यू नीड टू सीक गाइडेंस, यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली मैटर्स. देखिए गाइज, मैं आपको कोई भी यहाँ पे शुगर कोट करके बात नहीं बता रहा हूँ. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन कॉलेज व्हेन यू हैव अ डिग्री दैट you have absolutely no interest in, and don't fall into the trap of people जो आपको बार बार कहते रहेंगे कि डिग्री मैटर नहीं करती और सिर्फ कॉलेज मैटर करता है. द ट्रूथ इज मोर नुआंस देन दैट. आप कितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाइए, आप एसआरसीसी चले जाओ, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं पसंद तो आपके बीकॉम में कभी नंबर नहीं आएंगे, और जिसके नंबर नहीं आ रहे वो एटलीस्ट ऑन कैंपस तो अच्छी प्लेसमेंट नहीं उठा सकता, बिकॉज सारी हायरिंग में आपके नंबर देखे जाते हैं. सिंपल सी बात है, जो आपको पढ़ना नहीं पसंद उसमें आप बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे, उसमें आपका कोई इंक्लिनेशन नहीं होगी, और उससे रिलेटेड आपको रोल्स नहीं मिलने वाले. सो regret about courses needs to be minimized, and you will regret picking the wrong course or not switching your stream. So make sure that you're thinking about these questions before you fill up forms for universities and decide on a single course. इसी से related एक और बात आती है कि people are unsure about degrees like MBBS, unsure about degrees like law जिसका 5-year program होता है, BBA LLB BA LLB, और वो 5-year के कोर्स में चले जाते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि before you commit to these 5-year long degrees, you should think twice. Can you really sustain something that you do not like or particularly enjoy? या फिर चाहे आपको लीगल स्टडीज बहुत पसंद आई हो, रिमेंबर कि जो आप कॉलेज में पढ़ने वाले हो वो 12th के सिलेबस से बहुत अलग होने वाला है. सो प्लीज थिंक एटलीस्ट 60 टाइम्स बिफोर यू टेक अप अ डिग्री, वरना बेफालतू में बाद में आपको ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा या फिर अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा. दैट विल नॉट बी आइडियल. रिग्रेट नंबर 2, रोमांटिसाइजेशन ऑफ अ सिंगल इंस्टीट्यूशन. मैं आईपी मैट दे रहा हूं, मुझे तो IIM इंदौर जाना है. मैं CUET दे रहा हूं, LSR SRCC
SRCC स्टीफंस के बिना तो मेरी तो कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है ब्रो, मैं तो उधर ही पढ़ूंगा, मैं तो उधर ही बिलोंग करता हूँ, मेरे जैसे जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो उधर ही जाएंगे। दिस इज द वर्स्ट माइंडसेट टू हैव। देखिए गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी रोमांटिसाइज अ सिंगल इंस्टीट्यूशन व्हिच 99% ऑफ पीपल डू व्हाइल दे आर टेकिंग CUET एंड आफ्टर CUET इज डन, जब उनकी एलोकेशन हो जाती है किसी कॉलेज में और उन्हें, मोस्ट लोगों को तो नहीं मिलता ना SRCC स्टीफंस LSR, तो वो रिग्रेट में चले जाते हैं, हाँ मुझे तो एक टॉप टियर नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिल गया है लेकिन मैं फिर भी उधर इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो कॉलेज ही बेकार है, अच्छे कॉलेज तो सिर्फ ये 3 हैं। ऐसा जो माइंडसेट होता है कि IIT दिल्ली और नथिंग, सेंट स्टीफंस और नथिंग, हंसराज और नथिंग, ये माइंडसेट सबसे ज्यादा खराब है बिकॉज इट टेक्स पावर अवे फ्रॉम यू एंड गिव्स इट टू अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। टेल मी वन थिंग, जो बड़े बड़े नामी कॉलेजेस हैं उनमें हजारों बच्चे हर साल आते हैं, क्या उन हजारों में से सारे के सारे बच्चे कुछ नोटेबल कर लेते हैं अपनी लाइफ में? नोटेबल छोड़ो, आर यू सेइंग दैट एनीबॉडी दैट मेक्स इट टू दीज कॉलेजेस, नो मैटर हु दे आर, विल एंड अप विद अ बेटर लाइफ एज अपोज टू अदर पीपल फ्रॉम अदर कॉलेजेस, और दे विल 100% बी सक्सेसफुल? ऐसा तो नहीं है ना। मैंने ये काफी बार ग्रैंड अकेडमी के चैनल पे बोला है। बाय द वे, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, वी आर वेरी क्लोज टू 100K एंड ओवर 90% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। प्लीज अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूंगा टू गाइड यू इन कॉलेज, एंड ऑल्सो इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, क्लास 10 स्टूडेंट, सारी गाइडेंस आपको इधर मिलती रहेगी। इट्स अ ग्रेट चैनल फॉर एनीबॉडी सीरियस अबाउट देयर एकेडमिक जर्नी, सो अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू अस एंड टू मी। सो डोंट romanticize an institution, because I keep telling you again and again on this channel, the institution does not make the students make the institution. एक institution student को नामी नहीं बनाती, बल्कि students एक institution को नामी बनाते हैं। जब हम हंसराज के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर शाहरुख खान का ख्याल क्यों आता है? जब हम किरोड़ीमल के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर अमिताभ बच्चन का ख्याल क्यों आता है? जब हम रामजस की बात करते हैं तो हमारे मन में मनोज बाजपेयी क्यों आता है? मैं क्यों, कभी शायद मुझे भी याद कर लो यार रामजस में। तो ये क्यों होता है? बिकॉज पीपल वर्क एंड बिल्ड थिंग्स, दे मेक देमसेल्व्स एज डेडिकेटेड एज दे कैन बी टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और फील्ड, और उसकी वजह से उनकी कॉलेज को ग्लोरी मिलती है। तो रिमेंबर दैट वेयर एवर यू गो, चाहे आपकी SRCC स्टीफंस LSR IIT दिल्ली AIMS GMC NLSIU में एडमिशन हो जाती है, डोंट थिंक दैट just because you are in that institution means that you are guaranteed success or that you will achieve success because of that institution. It is just a platform. उसके ऊपर जो इमारत खड़ी करनी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, remember that if you're going to a decent university, public university or private university, you have chances. आपको ये अंदर ये ख्याल पैदा नहीं करने कि मैं इस कॉलेज में हूं तो मैं जिंदगी में हार गया, मैं कभी अच्छी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे कभी कोई अचीवमेंट्स नहीं होंगी, ये रिग्रेट हमें हटा है। So pick your college carefully, but wherever you end up, be grateful for it, because simply being in a college is a privilege, guys. You are getting to learn, you are in a physical place with people of your age that you can collaborate with, and making the most of that is very important if we are to minimize our regrets. इसी से related मेरा third point आ जाता है that people fall prey to elitism. Let's say आपकी बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, you know, the best of the best college. आपके अराउंड कॉलेजेस हैं, आपके शहर में कॉलेज हैं। Let's say आप दिल्ली चले जाते हो, बॉम्बे चले जाते हो, और आपके बॉम्बे या दिल्ली के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, तो आपके अंदर ना एक सर्टन एलिटिज्म पैदा हो जाता है, एक सर्टन ईगो पैदा हो जाती है ना। जब आप कॉलेज में होगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वो आपकी सुपीरियोरिटी प्रूफ करेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, दिस इज समथिंग दैट पीपल रिग्रेट लेटर ऑन इन देयर प्रोफेशनल जर्नीज, दैट्स व्हेन दे स्टार्ट टू रियलाइज दैट दे बिकेम ईगो ड्रिवन पीपल। दे स्टार्टेड टू थिंक कि जस्ट बिकॉज मैं एक एलीट इंस्टीट्यूशन से हूं, आई समहाउ डिजर्व मोर देन समबडी हु इज वर्किंग ट्वाइस एज हार्ड एज मी, थ्राइस एज हार्ड एज मी। और इससे क्या होता है, पीपल स्टार्ट डिफाइनिंग देयर ओन पर्सनैलिटीज, their own human, unique, wonderful personalities by their college. मतलब imagine a person जो IIT गया है and the only thing that person talks about is that they're from IIT, they went to this college, they did this course. मतलब that's how single-minded and single-dimensional people become. So you have to be wary of this regret that you might have if you fall into this trap. और उसको minimize करने का एक ही है कि आप ये समझ लो कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, it does not mean कि you think that you are superior to other people, because what happens is when you enter the workforce as an adult, you're 22 23 and you, let's say you go to a very big MNC, सिर्फ वहां पे आपके कॉलेज के लोग नहीं होते, ऐसे लोग भी होंगे जिस कॉलेज को आप थका हारा समझते हो ना, उधर का भी एक बच्चा आपका कॉलीग होगा, शायद आपका बॉस भी हो सकता है, शायद आपका CEO भी हो सकता है। So in life you're not defined by the college, it is just a starter, man. The main course is yet to come, and if you are to progress in your career, you'll have to be a person
ऑफ कैरेक्टर। ये तो खैर करियर की बात हो गई। कॉलेज लाइफ में भी यू आर डिनाइंग योरसेल्फ रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। लेट्स से आपके अंदर ये रहता है कि मैं तो इस कॉलेज का हूं, दूसरे कॉलेज के लोग तो बेकार हैं। यू विल नेवर ओपन योरसेल्फ अप टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग पीपल फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। लेट्स से आप नॉर्थ कैंपस में जाते हो, ठीक है, आपकी एक कॉलेज में एडमिशन हो गई और एक कॉलेज में 1000 लोग हैं। नॉर्थ कैंपस में 8-9 कॉलेज हैं, उसमें भी हजार लोग हैं। सो यू आर सेइंग कि मेरे को तो उनके साथ नेटवर्क ही नहीं करना, मेरे को तो उनके साथ बात भी नहीं करनी, बिकॉज मैं इस कॉलेज का हूं, वो उस कॉलेज के हैं, हमारा तो मिलना जुलना हो नहीं सकता। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वेंट टू रामजस कॉलेज, बट माय मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स वर एक्चुअली विद पीपल दैट वर इन हंसराज, दैट वर इन LSR, दैट वर इन हिंदू, इन स्टीफन्स, इन कॉलेजेस लाइक दैट। मैंने ऑफ कैंपस कॉलेजेस के भी काफी दोस्त बना लिए थे इन कॉलेजेस सच एज शिवाजी एंड रामानुजन, बिकॉज आई हैड एन ओपन माइंड। जस्ट बिकॉज मैं रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस से हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं हूं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। लेट्स से यू गो टू द बेस्ट IIT इन द वर्ल्ड, यू गो टू IIT बॉम्बे, और आप किसी न्यू या बेबी IIT वाले को कहते हो अरे यार मैं तो तेरे से सुपीरियर हूं। भाई तुम दोनों IITian हो, यू नीड टू कंसिडर योरसेल्फ इन अ familial सेंस। सो इस रिग्रेट को मिनिमाइज करो, ओपन योर सेल्फ अप टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग पीपल फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस एज यू एंटर कॉलेज। माई फोर्थ पॉइंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मटीरियल रिग्रेट्स। जब लोगों को जॉब नहीं मिलती तो लोग बड़े सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज आप BCom ऑनर्स या इको ऑनर्स कर रहे हो डजंट मीन यूल गेट अ जॉब। एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज यूर डूइंग समथिंग लाइक हिस्ट्री ऑनर्स डज नॉट मीन दैट यू वोंट गेट अ जॉब। देखिए गाइज, द वर्ल्ड दैट यू गाइज आर गोइंग टू एंटर college in and the world that you will enter once college is ended is going to be very different. देखिए guys, everybody knows the world is changing at a very rapid pace. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। वंस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज अचीव्ड, नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द वर्क फोर्स। देखिए धीरे धीरे एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट ऑटोमेटेड, जॉब्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड टेकन अवे। सो इन सच एन इकोनॉमी वेयर information and education is democratized because you can talk to a chatbot or an artificial intelligence about anything whatsoever, आपको employable soft traits बनाएंगे। आपको employable ये नहीं बनाएगा कि आपने एक डिग्री कर ली एक सर्टेन कॉलेज से, बट आपका कैरेक्टर क्या है, क्या आपके अंदर वर्क एथिक है। ये एक और रिग्रेट है, लोगों के अंदर वर्क एथिक नहीं होता। यू नीड टू डेवलप दैट। डू यू डू व्हाट यू से यू विल डू? डू यू फॉलो थ्रू ऑन द प्रोमिसेस यू मेक टू योर बॉसेस और इवन टू योरसेल्फ? नंबर 4, आर यू प्रोफेशनल? क्या आपका बिहेवियर प्रोफेशनल है? क्या आप टाइम पे चीजें डिलीवर कर सकते हो? क्या आप टाइम पे काम खत्म कर सकते हो? वर्किंग आवर्स में क्या आप अवेलेबल होते हो? ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज ये ट्रेड्स जो हैं ये इन आवर जनरेशन इतने कॉमन नहीं है फॉर सम रीजन, एंड दैट इज व्हाई इफ यू नीड टू मिनिमाइज योर रिग्रेट्स आफ्टर CUET यू नीड टू बिकम अ प्रोफेशनल इन द ट्रू सेंस। कॉलेज में जाके ये मत रिलैक्स कर जाओ कि मैं कॉलेज में आ गया हूं। चाहे आप ह्यूमैनिटीज में BA कर रहे हो, BA प्रोग्राम कर रहे हो, आप SOL से डिस्टेंस कोर्स कर रहे हो, इंटर्नशिप्स करिए, मार्केटिंग में करिए, ऑपरेशंस में करिए, जर्नलिज्म में करिए, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो फिर भी इन चीजों में इंटर्नशिप करो। क्या पता आपकी कॉलिंग कहीं और हो। ट्राई आउट थिंग्स, एक्सपेरिमेंट, लुक फॉर करियर ऑप्शंस वेयर यू आर अलाइंड विद दैट करियर ऑप्शन so as to minimize that regret. We do not live in the same world that people were living in 10 years ago. It is a rapidly evolving world and you need to be proactive. The fifth point I want to talk about, which is a regret 99% of people have after CUET, is that they fall into the traps of hacks and tricks. देखिए गाइज, जब हम कोई प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं, हम किसी कॉलेज में जा रहे होते हैं, अंडरस्टैंड दैट जो प्रोसेस है उसकी वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है, और जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है, एलोकेशन होती है, उसके बारे में एक्सेप्ट फॉर द ऑफिशियल्स एंड द एल्गोरिदम इटसेल्फ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे मेरे को तो 300 नंबर आए हैं, मेरी तो SRCC में एडमिशन हो जाएगी अगर मैं ये प्रेफरेंस लिस्ट हैक यूज कर लूँ। पूरा एक लूप में फंस जाते हैं। उन्हें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर 300 नंबर में किसी को SRCC मिल जाता तो लोग ना 950 960 नंबर के पीछे नहीं भाग रहे होते। सो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, चाहे वो CUET में लो, एडमिशंस में लो या करियर में लो, they don't pay off in the long run. And remember that it's very important to focus on the long term, because what is college ultimately for? It is for your career, and your career is going to be 5-6 decades long hopefully. तो ये चीजें हमें देखनी है। Do not start yourself off on the wrong foot. Do not fall into these traps. जो ट्रेडिशनल चीजें बनाई गई हैं, they have stood the test of time for a reason. And this also bleeds into another regret people have. मैंने लोगों की क्यों सुनी? This is something we all can relate
to on some degree or level. Our life is governed by what other people think or may think of us. आपने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेली भी नहीं है, बट कोई आपको बोल दे यार तेरे तो क्रिकेटर का फिजिक है, और आप कॉलेज छोड़ दो और क्रिकेट ट्रेनिंग में चले जाओ, और वहाँ पे आपको 1-2 साल बाद पता चले कि आपका तो कोई टैलेंट ही नहीं है, या फिर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो और कोई आपको बोल दे क्रिकेट में क्या रखा है भाई, जा तू ना इको ऑनर्स कर ले और कंसल्टिंग में चला जाइयो. आप जाते हो, शायद आप बहुत अच्छा भी कर लेते हो, आप टॉप 20 स्कूल में चले जाते हो, टॉप कंपनी में चले जाते हो, बट देन यू लिव अ लाइफ फुल ऑफ रिग्रेट्स बिकॉज यू डिड नॉट परस्यू वॉट मेड यू हैप्पी एंड वॉट यू वर द ग्रेटेस्ट एट. You can be good at 2 things, but one thing may be better for you in the long run in terms of money, in terms of satisfaction, and the other thing may be what society deems to be a safe choice and approves of. Dekhiye guys, I'm not saying don't listen to people, I'm not, especially not saying don't listen to your parents, but it's very important that you make an informed choice. An informed choice, you have to consider what your loved ones think, you have to especially consider what your parents think, and you have to consider what professionals like us in this industry think, because we have insights. But number 4 pe, you also have to consider not what you think, but what your future self will think of your decision, because the decisions you make regarding your career after CUET or your college are going to stay with you. आप एक कॉलेज पे जाओगे, जिंदगी भर वो आपके CV पे है, आपकी फर्स्ट जॉब जिंदगी भर आपके CV पे होगी. तो decisions of such sensitive matter have to be taken considering these 4 things, not what some random nobody from XYZ city thinks of you, not what some random comment thinks of you, not what some पड़ोसी thinks. Okay, you have to consider कि तुम्हारी जिंदगी में किसके stakes हैं और उसके हिसाब से आपको choices make करनी है. A lot of times we do things simply to earn the approval of strangers, and it will take years before we realize this. So I'm telling this to you right now. सबसे बड़ा regret है भाई, क्योंकि ये lifelong regrets हैं. CUET के बाद ये जो phase है ना, ये मिट्टी है, सॉइल है, उसमें जो प्लांट्स आप उगा रहे हैं, जिसके ऊपर आप पानी दे रहे हैं, वो उगेंगे और पेड़ बन जाएंगे, और पेड़ को तोड़ना आसान नहीं होगा. तो एक ऐसे पेड़ को उगाइए जिससे आप खुश हो, जिससे आप अलाइंड हो और जो आप चाहते हैं. एंड दैट मीन्स पिकिंग अ कोर्स दैट यू नो इज राइट फॉर यू आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ कोर्स. नंबर 2, पिकिंग अ कॉलेज दैट इज राइट फॉर यू. और इसमें भी आपको सोचना है क्या मेरे लिए कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए भी मैं बता दूं, लोग अपना कॉलेज भी रिग्रेट करते हैं, लोग अपना कोर्स भी रिग्रेट करते हैं, और काफी लोग तो अपना कॉलेज और कोर्स दोनों को रिग्रेट करते हैं. तभी मैं कहता हूं टेक योर टाइम, कंसल्ट पीपल. प्रेफरेंस लिस्ट या ऐसा कुछ बना रहे हो काउंसलिंग पोर्टल्स के लिए, जस्ट बिकॉज किसी ने आपको ये PDF दे दी उसको लगा के मत चले जाओ. थिंक थिंक थिंक. ऑल ऑफ दीज रिग्रेट्स कैन बी मिनिमाइज्ड इफ यू जस्ट थिंक. हमने क्लास 12 में पढ़ा था पाब्लो नेरूडा की पोम कीपिंग क्वाइट. इफ यू कैन जस्ट कीप क्वाइट एंड थिंक, इंट्रोस्पेक्ट, you will make the right choice. Okay guys, जो भी सीनियर्स हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी बताइए कि आपके क्या रिग्रेट्स थे when you entered college or as you were about to enter college, or what regrets you realized you had after you exited college or when you began your career. क्योंकि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम ने कंसल्टेशन सर्विस भी शुरू कर दी है, जिसमें आप हमारे साथ 30 मिनट्स या 1 आवर की कॉल बुक कर सकते हो, एंड यू कैन टॉक टू अस एंड वी कैन टेल यू व्हाट कोर्सेज, करियर्स एंड कॉलेजेस आर अ फिट फॉर यू. तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, इट वुड रियली मीन द वर्ल्ड टू अस if you subscribe right now. Over 90% of you are not subscribed, and we're very very close to 100K, and a lot of good things are coming for all of you and us. So make sure to subscribe, make sure to share this video with your friends as well, and give them a good wish in the comments. All right, till next time, keep winning, you champions.